इस समय तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन आज खेसारी लाल यादव मंदिर पहुंच गए हैं। देखिए इनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं खेसारी लाल यादव की। दोस्तों खेसारी लाल यादव को कई बार जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश की गई। इन्होंने एक बयान दिया, उस बयान को लेकर भी इनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई। इसके साथ ही भोजपुरी स्टार्स जो है मिल करके आपस में ही तंज कसते नजर आए। ऐसे में खेसारी लाल यादव जो है वो मंदिर पहुंच गए हैं। देखिए तस्वीरें, भगवान के सामने हाथ जोड़ा है और मत्था टेका है। इसके साथ ही उन्होंने जो है जीत को लेकर, कल रिजल्ट आने वाला है, कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा कौन कितने वोटों से जीत रहा है। ऐसे में छपरा से खेसारी लाल यादव को टिकट मिला है। उनके सामने छोटी कुमारी है, लेकिन लोकप्रियता किसकी है आपको भी पता है। खेसारी लाल यादव के लिए जमकर प्रसार प्रचार करने तेजस्वी पहुंचे थे, जो है जमकर वहां पर भीड़ थी। और ऐसे भी खेसारी लाल यादव के साथ भीड़ लगातार नजर आती है जहां जहां वो गए। कई जगह तो रोड शो भी किए खेसारी लाल, चाहे मढ़ौरा हो गया, चाहे छपरा हो गया, इन सब जगह खेसारी लाल यादव का रोड शो था। और इन रोड शो में खेसारी लाल यादव ने जमकर प्रचार प्रसार किया है। तो ये सब दिखा रही है कि इस बार खेसारी लाल यादव जीतने के करीब है। इस बार खेसारी लाल यादव जीत सकते हैं, लेकिन आज मंदिर पहुंचे हैं। देखिए इनकी तस्वीरें। नीतीश कुमार भी एक तरफ जहां हाई कोर्ट के मजार, इसके साथ ही गुरुद्वारा और हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, भगवान के आगे जो है वो हाथ जोड़ रहे हैं, तो खेसारी लाल यादव भी मंदिर पहुंचते नजर आए हैं। देखिए चर्चाएं थी कि इनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी चंदा देवी, लेकिन ऐन वक्त पर चंदा देवी नहीं चुनाव लड़ी। छपरा से तेजस्वी ने खेसारी लाल को टिकट दे दिया। बातचीत हो गई थी, काफी दिन पहले से ही चुनाव के मिलने लगे थे। अंत में तेजस्वी ने कहा कि खेसारी लाल यादव को ही टिकट दिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने खुद भी इस बात का खुलासा किया। आप देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, खेसारी लाल यादव की मंदिर पहुंचे हैं और इनके चुनाव प्रचार में, खेसारी लाल के चुनाव प्रचार में जगह जगह पर जो है वो इनकी पत्नी ने भी इनके लिए, चंदा देवी जो है उन्होंने भी इनके लिए चुनाव प्रचार किया। जो है यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, उन्होंने भी जो है इनके लिए प्रचार प्रसार किया। इनके लिए जो है वो रैली की, सभा की। तेजस्वी भी छठ के अगले दिन पहुंचे थे और इनके लिए जमकर प्रचार प्रसार किए थे। लोकप्रियता थी इनकी, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इनकी रैली में नजर आए। जब ये रोड शो कर रहे थे बम्पर बारिश हो रही थी, लेकिन खेसारी लाल यादव के भीड़ टस से मस नहीं हो रही थी। ये उनकी लोकप्रियता को दिखाता है और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि खेसारी लाल यादव जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं? एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि एनडीए जीतने जा रही है। ये एग्जिट पोल कल इस समय तक फिनिश हो जाएंगे। ये एग्जिट पोल कल इस समय तक बिल्कुल खलास हो जाएंगे। कल नया एग्जिट पोल बनेगा और सटीक रिजल्ट आएगा, जिसमें तेजस्वी 14 तारीख को यानी कि कल सीएम जो है वो बिल्कुल बनने के लिए तैयार रहेंगे और 18 तारीख को जो है वो शपथ लेंगे। क्योंकि इस बार परिवर्तन दिखाई दिया है। इस बार आरजेडी की सरकार के लिए लोगों ने भी जो है उनकी रैलियों में दिखाया, तेजस्वी की रैली में जमकर लोगों का प्यार दिखाया। तो अगर इसमें मैं कहूं कि ये छपा छपाया एग्जिट पोल चला रहे हैं, एक ही एग्जिट पोल सब कोई चला रहे हैं, तो कोई बुराई वाली बात नहीं होगी। कल ये सभी एग्जिट पोल वाले माफी मांगते नजर आएंगे 2015 की तरह। फिलहाल देखिए खेसारी लाल यादव मंदिर पहुंचे हैं। सभी जो नेता हैं वो अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार हर बार एक रिचुअल निभाते हैं, जिस तरीके से पूजा पाठ करते हैं वो इस बार भी कर रहे हैं। मजार भी पहुंचे, गुरुद्वारा में भी मत्था टेके। ठीक उसी तरह खेसारी लाल यादव भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मतलब मंदिर में जो है पूजा कर रहे हैं। देखिए इस बार चुनाव में प्रचार प्रसार में सबसे ज्यादा भोजपुरी अभिनेता में तकरार हुई है, चाहे पवन सिंह हो गए या फिर खेसारी लाल यादव, निरहुआ से खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी, रवि किशन, ये सब लोग आपस में बयानबाजियां करते दिखे हैं। फिलहाल बिहार की जनता किसको चुनने जा रही है ये कल पता चलेगा, लेकिन खेसारी लाल यादव की तस्वीर देखिए। आरजेडी के एमएलसी है सुनील सिंह, उन्होंने चेताया है, उन्होंने कहा है कि अगर कुछ गलत हुआ तो बिहार को नेपाल बनाने में समय नहीं लगेगा। वो आप क्या कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सा उनकी बातों को सुनिए। काउंटिंग के दिन षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी करेंगे ईवीएम में, तो हम सभी लोगों को सचेत कर देना चाहते हैं। आप पदाधिकारी हैं या जिसके कहने पर आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है
आप इसको नेपाल नहीं बनाइए, आप इसको बांग्लादेश नहीं बनाइए, आप इसको श्रीलंका नहीं बनाइए। अगर आप वर्ष 2020 की तरह जिसने आपने गड़बड़ी किया, नालंदा जिले में जिस तरह से हिलसा में मेरे कैंडिडेट को हराया गया, जिस तरह से गोपालगंज में भोरे के कैंडिडेट को हराया गया, अगर आप इस तरह की कोई भी तरह का आप गड़बड़ी करते हैं तो आपको साफ पता लगेगा कि या मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो पदाधिकारी रिटर्निंग अफसर काउंटिंग स्थल से बाहर आएगा। तो हम यह बात आप लोगों को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने रिटायर्ड और टायर्ड अफसरों के कहने पर वो कार्य कर रहे हैं, वो बिल्कुल सचेत हो जाएं। और हम हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहते हैं कि पूरे बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है, आपके कुकृत्यों को पहचान चुकी है। आप चुनाव आयोग के आड़ में किस तरह से गलत कार्य करना चाहते हैं, अपने मंशा को सफल करना चाहते हैं, आप किस तरह से जो हारा हुआ कैंडिडेट को आप जिताना चाहते हैं और जीता हुआ कैंडिडेट को आप हराना चाहते हैं। पूरी बिहार की जनता यह बात को समझ रही है। और जिस तरह से हम लोगों के पक्ष में जो वोट पोल हुआ है, जो चाहे पलायन की बात हो, रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, और हमारे लीडर ने जिस तरह का राज्य में पूरा मुहिम चलाया है, वो अद्भुत है और साफ सभी पोलिंग बूथ पर देखने को मिला है। तो मेरा पुनः आप लोगों से मेरा विनम्र विनती है, सभी खासकर जो रिटर्निंग अफसर हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप किसी बड़े पदाधिकारी के कहने पर, किसी बड़े अफसर के कहने पर, आप चुनाव आयोग द्वारा गुमराह करने के बाद भी आप गलत काम नहीं कीजिए। आप पूरी ईमानदारी के साथ काम कीजिए, नहीं तो वो दृश्य आपको बिहार में कल देखने को मिलेगा जो जिसकी परिकल्पना कोई राज्य सरकार, कोई व्यक्ति, कोई पदाधिकारी नहीं कर सकता है। और हम इसी चीज को सचेत करने के लिए आज आप लोगों को बुलाए हैं कि सभी जगह से जिस तरह से खबर आ रहा है कि भाई ये एनडीए को किसी तरह से जिताना है और जो हमारा महागठबंधन है जहां पर 1000 वोट से कम का रेशियो हो उसको जबरदस्ती हराना है, तो ऐसा कुकृत कोई भी पदाधिकारी, चाहे आप किसी भी प्रकार से पोस्टिंग पाए हों, हम लोग को भी समझ में आता है, पूरे राज्य के जनता को समझ में आता है कि आपकी पोस्टिंग किस कारण से, जो सबसे असफल पदाधिकारी हैं उनको क्यों किया गया है। तो हाथ जोड़कर पुनः मेरी एक बार और विनती है कि आप लोग कोई भी गलत कार्य नहीं कीजिए, आप दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। जहां भी हमारा 1000 वोट के अंतर से हार जीत है वो काम मत कीजिए जो वर्ष 2020 में आप लोगों ने किया है, जो हिलसा में देखने को मिला, भोरे में देखने को मिला, परिहार में देखने को मिला। नहीं तो रोड पर आपको वो दृश्य दिखेगा कि जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आप नहीं संभाल सकते हैं। जिस तरह नेपाल में हुआ, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, वो दृश्य कल आपको पूरे बिहार में देखने को मिलेगा अगर आप बेईमानी करते हैं तो।